आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो है अधिकार क्या है, अधिकारों का महत्व क्या है और अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। भारतीय संविधान ने नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम एक एक मौलिक अधिकार की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है समानता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा हुआ है। यदि हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात कही गई है। अर्थात कानून की नज़र में सब समान है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। जैसे कि अगर कोई आर्थिक दृष्टि से वकील करने में सक्षम नहीं है तो उसे सरकारी वकील की सुविधाएं प्राप्त करवाई जाती हैं, जो इसी अधिकार के तहत आती है। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बाजार हो, चाहे भोजनालय हो, मनोरंजन की जगह, तालाब, पर्यटन स्थल, पूजा स्थल या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल हो, उन पर किसी प्रकार का भेदभाव लागू नहीं होगा। परंतु महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष प्रकार जो पिछड़ा वर्ग होता है उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं राज्य द्वारा की जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। ये अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता पर आधारित है। अर्थात सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद हैं। हम दो महत्वपूर्ण अपवादों की चर्चा करें। नंबर 1 है कि विशेष पदों के लिए निवास स्थान संबंधी शर्तें आवश्यक मानी जा सकती हैं, और दूसरा जो अनुच्छेद 16 का भाग 4 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अर्थात सरकार द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है वो समानता में बाधक नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 16 के भाग 4 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस प्रकार से सरकार बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और विशेष निर्णय लागू कर सकती है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में भी समानता की बात कही गई है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सभी नागरिकों को अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात हम तब करेंगे, अर्थात वर्ग भेद, यानी सभी वर्गों को समान अवसर दिए जाए। लेकिन अगर समाज में विषमताएं मौजूद हैं तो ऐसे में जो विशेष प्रावधान किए जाते हैं पिछड़े वर्गों के लिए, वो समानता के अधिकार में बाधक नहीं होते हैं। ये समानता के अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम बात करें
इम्पोर्टेंट हमारे अनुच्छेद 17 की। तो इसमें छुआछूत को कानून बना करके समाप्त कर दिया गया है और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, अर्थात किसी भी प्रकार की छुआछूत को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 में शिक्षा और सेना को छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। केवल वो लोग जिन्होंने शिक्षा और सेना में गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है वो उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक विदेशी राज्यों से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है लेकिन भारत में किसी पद को धारण किए हुए है, राज्य के अधीन पद को धारण कर रखा है, तो उस पद पर रहते हुए वो किसी भी विदेशी उपाधि को बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार से हमारे संविधान में असमानता और भेदभाव का पूर्णतया निषेध किया गया है। अगले टॉपिक में हम स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे।